नमस्कार। मैं समय समय पर आपके बीच में 28 डे ट्रीटमेंट थेरेपी के कंसर्न में तो आ ही रहा हूँ। साथ साथ मेरा ध्यान इस बात पर भी है कि समाज में भिन्न तरह की जो समस्याएं और ख़ासकर कहें तो एडिक्शन से रिलेट करती हुई जो समस्याएं हैं उसके प्रति जागरूकता के संबंध में भी समय समय पर कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे कि जो लोग अभी इस समस्या में नहीं गए हैं वो भी उस तरफ ट्रैप होने से बच सके। आज मैं जिन विषयों पर चर्चा करूंगा उनमें एक तो मैनी टाइप ऑफ एडिक्शन, दूसरा पीका डिसऑर्डर या कहें तो ईटिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन विषयों की, मैनी टाइप ऑफ एडिक्शन। आज समाज में काफ़ी तरह के ऐसे एडिक्शन प्रचलन में हैं, विजुअलाइज नहीं होने की वजह से। विजुअलाइज कैसे, जैसे केमिकल एडिक्शन होता है यानी शराब का सेवन करना, ड्रग्स का सेवन करना, विजुअलाइज है, दिखता है लोगों को, परिवार को। और कुछ ऐसे हैं जो विजुअलाइज ना होने की वजह से उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट लगभग वैसे ही होते हैं जैसे ड्रग एडिक्शन के। तो अभी आप देखें कि जैसे आज समाज में अगर करें बात तो केमिकल एडिक्शन तो हो ही गया, इंटरनेट एडिक्शन तेज़ी से प्रचलित हो रहा है, सेक्स एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, फूडिंग एडिक्शन, यहाँ तक कि कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, किसी भी प्रोग्रेस के लिए कार्य करना ज़रूरी है, लेकिन वर्कहॉलिक, इस तरह के एडिक्शन जो विजुअलाइज नहीं है। लेकिन आज ये देखा जा रहा है जितने यंगस्टर हैं लगभग अगर केमिकल एडिक्शन में नहीं भी हैं तो इंटरनेट एडिक्शन, ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन। हम ऑनलाइन शॉपिंग को देख तो रहे हैं, लेकिन कब वो एडिक्शन में तब्दील हो जाकर इफ़ेक्ट करने लगता है इसका समझ नहीं आ रहा है। फूड शरीर की बेसिक नीड है, भोजन, लेकिन कब वो तब्दील हो जा रही है। और आजकल तो जिस तरह से एक प्रचलन सही जंक फूड का हो गया है उस तरह से। तो अभी कुल मेरा कहने का मतलब ये है कि मात्र हमारा फोकस इस बात पर नहीं रहना चाहिए कि हमारा परिवार का सदस्य नशा नहीं करता है। एडिक्शन की श्रेणी में ये सब चीज़ आ रही है। और कहीं ना कहीं आज समाज में अगर देखेंगे, माता पिता ये कहते नज़र आते हैं कि क्या ये 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहते हो, क्या ये जब देखो तो घर का खाना पसंद नहीं आता, ये बाहर की चीज़ों पे, और क्या ये रोज़ाना नई चीज़ें मंगाते रहते हो, इतने कपड़े पड़े हैं, इतने ऐसे करके ना, ये क्या रात भर बैठकर ये जो पबजी या इस तरह से चीज़ें खेलते रहते हो। और ये इसलिए कह रहा हूँ मैं, हम लोगों के पास संस्था में तो इस तरह से फैमिली की इंक्वायरी आई रही है कि इस तरह की समस्या होगी और पेशेंट भी आए हैं। या और भी जो भी मैं बात करता हूँ वो सब एक रिसर्च, अधिकांश जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं या समाज में जो चीज़ें आए दिन समस्या कर रही हैं उनके कंसर्न में ही करता हूँ। तो फैमिली जागरूक रहे। किसी भी बात को शुरुआत में सब बात बहुत ऐसी लगती है कि सामान्य सी है। जैसे देखा ही है कि बच्चा, अगर छोटा बच्चा है, 1 साल का भी यहाँ तक बच्चा है ना, वो केवल बैठना जाना है। आज देखा ये जाता है कि और कुछ नहीं तो सामने मोबाइल खोलकर कार्टून लगा कर रख दिया, बच्चा शांत बैठ के देख रहा है। बस ये हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ठीक है किसी सिचुएशन में तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे कहीं हम ऐसा तो नहीं है, शुरुआत से ही, बचपन से ही हम उसके मन में वो चीज़, और फिर खुद ही हम कहते हैं कि क्या 24 घंटे लगे रहते हैं। तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है ना, क्योंकि रिहैब तक ऐसी समस्याग्रस्त लोग पहुंच रहे हैं। अब दूसरी बात करता हूं मैं पीका डिसऑर्डर यानी ईटिंग डिसऑर्डर की। यानी इसके अंदर का वो चीज़ें आती हैं जो खाद्य पदार्थ नहीं है, और ये हो सकता है कि शरीर में आयरन और जिंक की कमी की वजह से ऐसा होता हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आजकल, क्योंकि इस तरह की इंक्वायरी हम लोग पर आ रही हैं। मिट्टी का खाना,
पेंट, सूखा पेंट का खाना, बालू का खाना, यहाँ तक कि बाल, है ना, बाल का खाना, चौक का खाना, यहाँ तक कि ये भी एक देखा जा रहा है कि सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन का खाना, यानी जो खाद्य पदार्थ नहीं है उनका खाना, वो शरीर में हो सकता है कि किसी चीज़ की, जैसे जिंक और आयरन मैंने कहा कि कमी की वजह से हो रहा हो, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसलिए रही है कि इंक्वायरी आ रही है कि कैसे छुड़ाया जाए। कि लगभग 1 महीने तक खाते अगर हो गया, है ना, तो क्या हाई मिलती है उसके, ये स्मेल वाली चीज़ें, जैसे कभी कभी देखा गया होगा कि बचपन में कि बच्चे पटाखों की स्मेल, उसका धुआं, है ना, कुछ चीज़ को स्मेल करने लगते हैं और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं वो उनके माइंड को जब एक हाई मिलती होती है उस तरह चले जाते हैं। तो ये पिका डिसऑर्डर के बारे में, इससे कई तरह की गंभीर शारीरिक समस्याएं होती हैं, कई तरह की। और आज तो सामान्य सी बात है, अगर आप देखें 10 से लेकर 15-20 साल के, उसमें देखें जंक फूड का, और उसका कितना एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है, ये अगर आप एक अवेयर होंगे तो देख पाएंगे। आए दिन होता है कहीं ना कहीं दिख रहा है इसके इफ़ेक्ट ना। छोटे बचपन से ही पेट की समस्याएं होने लगी हैं, छोटे समय से ही ऐसा होने लगा है। तो आप ये ध्यान रखें कि खाली ये ना सोचें कि एक एडिक्शन की स्टडी में जो विजुलाइज है कि शराब पी के आ रहा है, नशे का सेवन वो कर रहा है, उस तरह से ये भी ध्यान रखें कि जो एनी टाइप ऑफ एडिक्शन है, कि जो तौर तरीके बदलते हैं हर चीज़ में, कि अगर तौर तरीके बदलने लगे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चीज़ में ट्रैप हो गया है ये, है ना, क्योंकि वो विजुलाइज नहीं है ना। और ऐसे ही ये देखें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो ये खाद्य पदार्थ में आ ही नहीं रही है कि और वो खा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो कि बॉडी के लिए हार्म कर सकती है। देखो कहते हैं ना, समस्या से सावधानी भली। हमारा एक फ़र्ज बनता है समाज के एक नागरिक होने के नाते, हमारा एक दायित्व है कि हम हर उस चीज़ के प्रति अवेयर करें जो समस्या में किसी भी व्यक्ति को ले जा सकती है। समस्या में चला गया उसके बाद तो शारीरिक समस्या का इलाज चिकित्सक है, प्रॉब्लम तो वहाँ भी है कि अब शरीर में समस्या हो गई, और एडिक्शन में तब्दील हो गया तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज बनता है कि जहाँ समस्या नहीं है वहाँ ध्यान देना, जो हो गया समस्या वो तो अलग बात है। तो इसीलिए ये फैमिली की अवेयरनेस, सोसाइटी की अवेयरनेस के लिए बीच बीच में जैसे जैसे जो चीज़ें मेरे समक्ष संज्ञान में ऐसे आएंगी जो ज़रूरी लगता है मुझे कि समाज में एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना को पूर्ण कर सकती है, मैं जागरूकता के लिए आपके बीच में आता रहूँगा। आज के लिए नमस्कार।